तोड़ने का हुआ तो फिर पथराव करने की क्या जरूरत थी। अब मेरी प्रॉपर्टी है, कोई दूसरे घेर लेगा तो उसमें मैं खाली करवाऊंगा तो उसे मानने को थोड़ी आएगा मेरे ऊपर कोई। 30 तारीख का जो है बैटरी पेमेंट दे दिया था उनको, 30 तारीख को जो है दे के आए थे वो, उसके आधार पर उन्हें 7-8 तारीख में जो उन्हें अतिक्रमण करा बस। 3 दिन से दुकानें बंद हैं और नुकसान तो बहुत ही हो रहा है। नुकसान का तो आप समझ सकते हैं, खाने सब्जी नहीं है, दाल रोटी के लिए सामान लाने के लिए पैसे नहीं लोगों के पास। घायल के ऊपर तो घायल कर रखे हैं, किसी हाथ तोड़ा, किसी सर फोड़ लगा, तो ये तो पता नहीं है उनको कि कितने लोगों ने मारा। प्रशासन की मदद करने के बजाय प्रशासन के पथराव कर रहे हैं, महिला पुलिस के साथ असभ्यता से बात कर रहे हैं। जो स्थायी यहाँ के समुदाय रहने वाले मोंडन है वो ऐसा का बवाल नहीं करते हैं। इनकी लड़ाई हमसे लड़ाई नहीं, उनकी लड़ाई प्रशासन से है। मस्जिद तोड़ने की तो हमने मस्जिद बचाने के चक्कर में उन्होंने ये काम किया। बता रहे हैं कि सीढ़ी लगाकर रात में उनके घर पर चढ़ गए और तोड़ फोड़ की महिलाओं के साथ मतलब अभद्र व्यवहार। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, कुछ गलतियां होती हैं उस वजह से खड़ी होती हैं। लोकल लोगों से, प्रशासन की कोई गलती नहीं सर, प्रशासन की कोई गलती नहीं, लोगों से हुआ है। कोर्ट के आदेश थे, कोर्ट का आदेश था, उन्होंने मानना चाहिए था, उन्होंने माना नहीं तो एंटीमेटर दे दिया था उनको कि इतनी तारीख तक खाली कर देना अपनी जगह। जैसे प्रशासन को उस वजह से प्रशासन ने यहाँ को भी जो नगर पालिका की जो है प्रॉपर्टी, उसको जो है एंटीमेटर दे दिया। अब वो चीज़ खाली नहीं करी तो उस पर गलती उनकी है, पब्लिक की। अरे वो उन्हीं लोगों की। अब उस चीज़ में जो है आज तोड़ने का हुआ तो फिर पथराव करने की क्या ज़रूरत थी। भाई आदमी को जब चीज़ अब मेरी प्रॉपर्टी है, कोई दूसरे घेर लेगा तो उसमें मैं खाली करवाऊंगा तो उसे मानने को थोड़ी आएगा मेरे ऊपर कोई। भाई आदमी को खुद सोचना चाहिए कि वो चीज़ उस चीज़ में नहीं आना चाहिए। अब ये तो हंगामा करना गलत हुआ ना। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, हमारी आस्था का विषय था, उसको जबरदस्ती तोड़ दिया। नहीं, आज तक 30 तारीख तक का 30 तारीख का जो है बैटरी पेमेंट दे दिया था उनको, 30 तारीख को जो है हम दे के आए थे वो, उसके आधार पर उन्हें 7-8 तारीख में जो उन्हें अतिक्रमण करा बस। अब गवर्नमेंट की थी, वो नगरपालिका की प्रॉपर्टी थी, उसको तो आस्था का क्या मतलब, प्रॉपर्टी लीज खत्म, प्रॉपर्टी नगरपालिका की प्रॉपर्टी है, उसमें कैसे करेंगे वो। सर, जो आप बता रहे हैं कि भाई उन्होंने उपद्रव कर दिया, मतलब ये सब, लेकिन वो मना कर रहे हैं कि हमने ईंटें पत्थर कुछ नहीं चलाए। तो नहीं जलाए तो नहीं जलाए तो ये गलती कैसे हो गई ये बताओ आप। सर यहाँ तक है तभी तो ये जोन बंद है, यहाँ तक आए हैं लोग रात को, यहाँ तक इधर को आए हैं तभी तो वो कह रहे नहीं चलाई तो हमारी मदनपुरा चौकी कैसे फूकी। वो चौकी फूक दी रोड में, बहुत पुलिस वालों को चोट लगी, ऐसे लगी चोट है पुलिस वालों को, जो उन्होंने 250 पुलिस वालों को अभी तो पता नहीं है कि कितने पुलिस वालों को पता नहीं है उन लोगों को। घायल के ऊपर तो घायल कर रखे हैं, किसी हाथ तोड़ा, किसी सर फोड़ लगा, वो ये तो पता नहीं है उनको कि कितने लोगों ने मारा उनको। आप सर, आप कह रहे हैं कि पुलिस वाले भी गायब हैं। गायब तो हमें इसकी कोई सूचना अभी जानकारी नहीं है, लेकिन जो अफवाहें हैं, अफवाह के हिसाब से कह रहे हैं कि गायब है, पर हमें इस बारे में कोई हम अभी अभिज्ञ है, अभी इसमें ज़्यादा जानकारी हमारे पास नहीं है। जब ये पत्थरबाजी हुई थी तब आपने कुछ देखा था कि कैसे क्या, कहाँ से पत्थर आ रहे? नहीं देखा, हम तो वहाँ थे नहीं, तो हमने कहा नहीं। ये देखा था कि लोग भाग भाग के इधर को आ रहे थे, क्योंकि हमारा इलाका इधर है, रोड से इस तरफ रहते हैं हम, रामपुर रोड की तरफ, तो हमने दुकानें बंद कर दी। पुलिस के ऊपर जब पुलिस बहुत भागते हुए आ रही थी, हमें लगा कि पब्लिक पुलिस क्यों भाग रही, जो जिसको देख के पब्लिक को भागनी चाहिए, आज खुद पुलिस भाग के आ रही। तो बाद में चला कि स्थायी लोग जो वहाँ पे हैं, उन लोगों ने कार्य पूरा होने के बाद जो है पथराव किया, तो इसलिए हमें खुद गलत। आप लोगों की दुकानों को तो नुकसान नहीं? यहाँ पुलिस ने जो है खुद अपने ऊपर ले लिया, हमारे इधर को नहीं आने दिया ये चीज़ें। अच्छा, ये क्योंकि जब जो दुकानें हैं आपकी, जाहिर सी आप कह रहे हैं कि ये हमारा इलाका है, वो उधर अलग इलाका है, तो उस इलाके से भी तो लोग अपने आपके यहाँ सामान लेने आते होंगे। बिल्कुल आते होंगे, बिल्कुल आते हैं। ये भी तो ये नुकसान तो यही है 4 दिन से कि जो कर्फ्यू लगा हुआ है, कोई नहीं आने रहा। ये इलाका वाला बात तो हल्द्वानी शहर में, यहाँ इस शहर में आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं है, ये अभी हुआ है। ये जो 4 दिन से ही पता चल रहा है कि इस इलाके में ऐसे लोग भी रहते हैं कि जो प्रशासन की मदद करने के बजाय प्रशासन के पथराव कर रहे हैं, महिला पुलिस के साथ असभ्यता से बात कर रहे हैं। और तो इसके मतलब किसी को नुकसान तो आप बता रहे हैं कि नहीं हुआ है, लेकिन एक चीज़ सर जो गंभीर है, प्रशासन को कितना नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ है, क्यों नहीं हुआ प्रशासन, ये देखिए ना प्रशासन को कितना नुकसान हुआ है। एक चीज़ जो गंभीर है वो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि पुलिस वालों का कहना है कि उनकी फायरिंग से कुछ मौतें हुई नहीं है, लेकिन ये इनका कहना है। ये सर हमको पता नहीं, अब ये तो जिस समय मलबा हुआ उस समय पता होगा किसकी मौत हुई किसकी नहीं, हमें इस बारे में पता नहीं। हम तो जो ऐसा कोई फिलहाल 4 दिनों से नट सेवा भी बंद है, जिस सोशल मीडिया से पता चलता है। आज हमारे इलाके में नट सेवा खुली हुई है, हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिर कर्फ्यू लगा हुआ है, कर्फ्यू में तो यह है कि हम बाहर भी नहीं आ सकते हैं।
उधर से जब कुछ सामान लोग लेने आते थे तो आप लोग कभी ऐसा लगा नहीं कि ये लोग कुछ कभी भी कुछ गड़बड़ कर सकते, कभी कभी होता है ना कि कोई किसी का बात व्यवहार बर्ताव। इस शहर में एक यही शहर ऐसा है जहाँ आज तक का भाईचारा बना हुआ है। अभी भी आए हैं, अभी भी भाईचारे से ही बात करते हैं। लोकल यहाँ के लोग जो स्थायी यहाँ के समुदाय रहने वाले मॉडर्न है, वो ऐसा का बवाह नहीं करते हैं। वो चले भी गए। वो बाहर के लोग हैं, वो यहाँ के जो यहाँ के व्यवसायी लोग हैं वो को भी कोई इसमें दिलचस्पी नहीं रखता है, वो ना ही इसमें शामिल है। ये तो सर माहौल बिगड़ रहा है। आप भाई समाज में रह रहे हैं सब लोग, ठीक है, कुछ तो चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि ये हो रहा है, इसकी वजह से अब चीज़ें बदल गई हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं हुआ करती। आप खुद कह रहे हैं कि ये शहर कभी इसमें इलाके नहीं बटे, सब एक भाईचारे से रहे, तो ऐसा कुछ तो हुआ होगा कि भाई अचानक आप लोग ने भी देखा होगा, आप लोग भी मतलब चीज़ों को देखते हैं, मॉनिटर करते हैं कि अब चीज़ें ऐसे बदल रही हैं, तो क्यों अचानक से ऐसा हो गया कि भाई एक दूसरे को बट जाना पड़ रहा है? अभी भी ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इनके लड़ाई हमसे लड़ाई नहीं, उनकी लड़ाई प्रशासन से है। प्रशासन वहाँ गया था वो तोड़ने के लिए, वो उनका मस्जिद थी, मस्जिद तोड़ने के तो हमने मस्जिद बचाने के चक्कर में उन्होंने ये काम किया। उन लोगों में कुछ ऐसा, उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि ये लड़ाई प्रशासन से है या किसी हिंदू मुस्लिम वाली बात, ऐसा कुछ नहीं। उन लोगों ने कोर्ट का सम्मान नहीं किया। कोर्ट का सम्मान करते तो ये बवाला नहीं होता, क्योंकि ये कोर्ट की लड़ाई थी। प्रशासन थोड़ी ना जा रही तोड़ने के लिए, उनको अपने तरफ से ना तोड़ी प्रशासन को कोर्ट ऑर्डर दिया, उन्हें तोड़ा। उनको काम तो वहाँ पब्लिक को रोकना, कोई ये ना करे। लेकिन कार्य पूरा होने के बाद अंधेरा हो चुका था, गली में बता रहे कि लोग पब्लिक ने पथराव इतना कर दिया कि वो लोग खुद नहीं बच पाए। सर आपका क्या नाम हुआ? राम बताओ भाई साहब। मेरा नाम बीरूपाल हुआ। ये बोल रहे हैं, हमने कुछ लोगों से बात की तो उनका कहना है कि पुलिस वाले रात में सीढ़ी लगाकर उनके घर चढ़ते हैं। ना ये बात तो गलत है। वो आरोप लगा रहे हैं कि सीढ़ी लगाकर रात में उनके घर पर चढ़ गए और तोड़फोड़ की, महिलाओं के साथ मतलब अभद्र व्यवहार किया। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बात तो ये आरोप। आप भी दुकानदार हैं? हाँ मैं भी दुकानदार हूँ। आपकी दुकानों को नुकसान तो नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ दुकान, नुकसान क्यों नहीं हुआ? दुकान बंद है तो नुकसान ही हुआ। अभी बात इलाकों वाली हो रही है, तो उधर के इलाके के लोग भी तो आपके यहाँ आते होंगे? हाँ आते हैं उस साइड के। क्योंकि अगर कर्फ्यू लगा हुआ है, उधर की सारी चीज़ें बंद हैं, तो उनके घर में भी बच्चे होंगे, छोटे छोटे, है ना, तो उनको भी परेशानी हो रही है। बिल्कुल हो रही, सभी को परेशानी है सर कर्फ्यू से। तो माहौल कैसे बिगड़ा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि कभी ऐसा ही शहर में हुआ नहीं। ये शहर हमेशा इसकी मिसाल दी जाती है कि हल्द्वानी या उत्तराखंड ऐसा राज्य या शहर है जहाँ कभी दिक्कत नहीं होती। सर इन्होंने ये बता ही दिया माहौल के बारे में कैसे बिगड़ा है। कुछ लोग जो ऐसे हैं जो जिनसे ये माहौल बिगड़ा, नहीं तो ज़्यादातर लोग तो नहीं थे, कुछ ही लोगों ने ये माहौल बिगाड़ा। क्योंकि उनकी संख्या के 40-50 कम से कम 300-400 लोग हैं जिन्होंने ऐसा माहौल करा और लोग इकट्ठे हो गए। ठीक है,